हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेस। और आपका स्टडीपुर क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से हम गणित की कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था समुच्चय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित कुछ नियम। और अब पढ़ते हैं हम उनसे संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखिए मित्रों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 1 कहता है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखो, अंग्रेजी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे महीने से प्रारंभ होने वाले सभी जो महीनों का संग्रह है वो क्या हो जाएगा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं होता है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर फिर नहीं होगा। मतलब जे महीने से प्रारंभ होने वाले ये 3 महीने हैं और 3 महीनों का हमने सुपरिभाषित तरीके से संग्रह कर लिया है। अतः यह क्या होगा, समुच्चय होगा। ये क्या होगा, समुच्चय होगा। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मित्रों, हम मेरे नजरिए से भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक कोई और हो सकते हैं, आपके नजरिए से कोई और, मतलब यह अच्छी तरह से सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं माना जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब वही बात जैसे ऊपर था कि 11 जो बल्लेबाज हैं, मेरी नज़र में कोई और हो सकते हैं, आपकी नज़र में कोई और हो सकता है, किसी अन्य की नज़र में कोई और हो सकता है। मतलब इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कि निश्चित एक संख्या नहीं है, कि निश्चित नाम नहीं है कि इनको हम बता सके। इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, समुच्चय नहीं होंगे। मित्रों क्या नहीं होंगे, समुच्चय नहीं होंगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं वो सुपरिभाषित है, निश्चित है, उनके नाम निश्चित है, वो व्यक्ति निश्चित है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी नजरिए से अलग होंगे, आपकी नजर से किसी व्यक्ति की क्लास में ये फिक्स है, सुपरिभाषित है, अतः ये क्या होगा, समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99। मतलब ये निश्चित है मित्रों, और ये एक तरह से सुपरिभाषित है। अनंत हो सकती है लेकिन एक सुपरिभाषित होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह लेना है। तो 1 से और 100 से कम तक कितना आ जाएंगे, 1 से 99 तक। तो सभी इनका समूह है वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से क्या है, सुपरिभाषित। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद है, इसने 20 लिखी है, 50 लिखी है, 100 पुस्तक लिखी है। इनका एक निश्चित नाम है, निश्चित पैटर्न है, सुपरिभाषित है, अतः यह भी क्या होगा, यह भी क्या होगा, समुच्चय होगा। लेकिन ये कहता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो फिर वो अनिश्चित हो जाता। तो फिर हम कह सकते थे वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। मित्रों सभी संपूर्णांकों का संग्रह लेंगे, और सभी संपूर्णांकों का संग्रह मतलब 2, 4, 6, 8, 10। इधर भी देखो -2, -4, -6, और इधर भी ये अनंत तक चलता जा रहा है। लेकिन ये एक निश्चित पैटर्न में है, सुपरिभाषित है कि मानों को कौन से लेने हैं, समपूर्णांक लेने हैं। हालांकि ये अनंत है लेकिन एक सुपरिभाषित है, निश्चित है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा मित्रों, समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में हमें पता है कि इतने प्रश्न हैं,
10 है, 20 है, 50 है, वो निश्चित है, और निश्चित है, सुपरिभाषित है, तो वो क्या होगा, समुच्चय होगा। लेकिन विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो वही बात, आपकी नजर में कोई और खतरनाक हो सकता है, मेरी नजर में कोई और खतरनाक हो सकता है, सबका नजरिया अलग अलग है, मतलब ये सही तरीके से परिभाषित नहीं है, इसलिए इसे समुच्चय नहीं माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो पहला प्रश्न है ये आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक है, ए समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नोट भरिए। हम जानते हैं कि अगर ये इसके अवयव हैं तो वह एप्सिलॉन है, अन्यथा एप्सिलॉन नोट है। जैसे ये कह रहा है 5 है, क्या वो ए का समुच्चय है क्या, तो 5 है इसमें, मतलब ये एप्सिलॉन होगा। 4 है, 4 भी इसमें है, मतलब ये एप्सिलॉन होगा। लेकिन 8 है, 8 इसका अवयव नहीं है, मतलब ये एप्सिलॉन नोट है। 2 है, इसका अवयव है, मतलब ये क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। 0 है, 0 इसमें नहीं है, मतलब ये एप्सिलॉन नोट होगा। और इसी प्रकार 10 भी इसमें नहीं है, अवयव नहीं है, इसका सदस्य नहीं है इस समुच्चय का, इसलिए ये भी एप्सिलॉन नोट होगा। ये बिल्कुल इजी है, हम बता चुके हैं इसके बारे में कि अगर उसका अवयव है तो हम उसके लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, और अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन नोट का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इनको रोस्टर रूप में लिखना सीखेंगे। मित्रों, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब ये जो भी दिए गए हैं ये सब समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। आइए हम इन्हें रोस्टर रूप में सीखते हैं। और जैसा कि बताया गया है यहाँ पर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा है। तो इसको जो लिखने का तरीका है मित्रों वो होगा रोस्टर रूप में a बराबर क्या होगा, -3 से बड़ा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है, मतलब ये अवयव आएंगे। ये जो पैटर्न है ये है रोस्टर रूप। फिर देखते हैं बी, एक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बी है, प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन यहाँ पर संख्या 6 से कम है, मतलब शुरुआत तो कहाँ से होगी, 1 से, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि प्राकृत संख्या है और 6 से कम है। फिर देखिए मित्रों आगे कह रहा है कि सी एक्स इस प्रकार है, x का समुच्चय इस प्रकार है कि x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है मित्रों, 8 है। कितना है, 8 है। ऐसे 2 अंक देखने हैं, 2 अंकों की संख्या, तो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। अब इसमें ऐसा युग्म देखो जिसमें 2 अंकों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं, वो आ रहा है, देखो 17। क्या आ रहा है मित्रों, 17। क्या आ रहा है मित्रों, 17। 17 में दोनों अंकों का योग कितना है, कितना है मित्रों, 8 है। फिर आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26, फिर प्राप्त होगा 35, फिर प्राप्त होगा 44, फिर होगा 53, 53 के बाद में हमें प्राप्त होगा कितना, 62, 62, फिर 71 और अंत में 80। ये कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है मित्रों, 8 आ रहा है।
दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या है दो अंकों की, और जिनके अंकों का योगफल कितना आएगा 8 आएगा। तो देखो इनका सबका योग कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन डी, x का समुच्चय इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो मित्रों हम पहले देखते हैं कि देखो 60 में किस किस के भाग जाता है। तो 60 में सबसे पहले 1 का भाग जाता है, 60 का भी जाता है, 2 का जाता है, 30 का भी जाता है, 3 का जा रहा है, तो 3 का जा रहा है तो 20 का भी जाता है, 4 का जा रहा है तो 15 का भी जा रहा है। फिर देखते हैं 5 का भी जा रहा है और 5 का जाएगा तो 12 का भी जाएगा, 6 का जा रहा है तो 10 का भी जाएगा, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, और 10 और उससे आगे के हम लिख चुके हैं। मतलब 60 से अब भाजित होने वाली संख्याएं ये हैं। और फिर इनमें भी अभाज्य संख्याएं देखनी है। इनमें भी क्या देखनी है अभाज्य संख्या, तो उनका जो रोस्टर रूप होगा अभाज्य संख्या 60। एक न तो भाज्य न अभाज्य है, दो क्या है एकमात्र सम अभाज्य, ये अभाज्य है तो लिखते हैं 2 3। 4 भाज्य है, 15 भाज्य है, 20 भाज्य, 30 भाज्य, 60 भाज्य, 5 अभाज्य। 5 क्या है मित्रों अभाज्य है, 12 भाज्य, 6 भाज्य और 10 भाज्य है। और इसने पूछा है अभाज्य, मतलब ये 3 ही आएंगे। ये क्या आएंगे मित्रों 3 ही आएंगे। इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। इसी था। अब देखिए ई, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मित्रों हमने पहले बताया है, बिल्कुल इजी है कि इसमें प्रत्येक अक्षर पे क्या लगाएं कोमा, और कोई भी अक्षर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो टी है वो 2 बार आ रहा है लेकिन 1 बार लिखेंगे, आर है आर भी 2 बार आ रहा है 1 बार लिखेंगे, आई जी ओ एन, ओ पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, एम ई टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई। ये इसका पैटर्न है मित्रों। आप इसको उल्टे सुल्टे लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोस्टर रूप में क्रम से लिखना जरूरी नहीं है। और इसी प्रकार एफ के लिए देखते हैं, एफ है इसके लिए देखिए मित्रों बैटर है, और बैटर में बी ई टी, दोबारा आ गया टी तो 1 बार लिखेंगे, फिर से ई आ गया तो 1 बार लिखेंगे, और आर बी ई टी आर, ये हो गया एफ। तो ये हो गया मित्रों समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखना। उम्मीद है बिल्कुल इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे प्रश्न, और आगे प्रश्न कह रहा है अब रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है मित्रों व्यक्त करना है। ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है 3 6 9 12, और इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ए मान लेते हैं, ए बराबर ए समुच्चय है वो इस प्रकार है कि x का समुच्चय जहां x इस प्रकार है, देखो ये 3 6 9 12 3 का गुणज आ रहा है मित्रों, क्या आ रहा है 3 का गुणज। तो हम इसको 3 का गुणज है तो 3n मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 3n। तो यहां पर अगर n बराबर 1 लेंगे तो 3, n बराबर 2 लेंगे तो 6, n बराबर 3 लेंगे तो 9, और n बराबर 4 देंगे तो कितना आ जाएगा 12। जहां n का मान कहां से कहां तक है मित्रों, n का मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। जो ये रूप है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए अगला कह रहा है कि 2 4 8 16 32, ये किसका स्क्वायर है मित्रों 2 की पावर n का। तो इसको b मान लेते हैं, b x का समुच्चय, जहां x इस प्रकार है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n का मान अगर 1 रखेंगे
तो पहला आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4, 2 की पावर 3 रखा 8, 2 की पावर 4 रखा 16 और 2 की पावर 5 रखा, कितना आ रहा है 32। मतलब 5 रख सकते हैं तो n का मान 1 के तो बराबर और 5 से छोटा या बराबर और 1 से बड़ा या बराबर होगा। इसी प्रकार तीसरा है x, इस प्रकार है, आप x की जगह y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, 5 की घात n, जहां मैक्सिमम कितना 1 2 3 4। तो यहां पर हम इस प्रकार लिखेंगे कि n का मान 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से क्या होगा छोटा होगा। d है, क्या है, इनको बड़े अक्षरों में लिखते हैं d और यहाँ पर y मान लेते हैं। y का समुच्चय y इस प्रकार है, जहां देखो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, क्या लिख सकते हैं हम 2n, क्या लिख सकते हैं 2n, क्या लिख सकते हैं मित्रों 2n, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 बार कोमा लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी वाई, इस y का समुच्चय जहां y इस प्रकार है कि ये क्या है सम धन पूर्णांक है, क्या है सम धन पूर्णांक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सम धन पूर्णांक है, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। और इसके लिए क्या लिखेंगे मित्रों कि x है, इनको मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। और e के लिए इस प्रकार लिखेंगे कि e, हम z ले लेते हैं इस बार, z का समुच्चय जहां z इस प्रकार है कि n का स्क्वायर, n का क्या ले लेते हैं स्क्वायर, जहां n का मान क्या क्या है, तो n का मान 1 या 1 के बराबर, 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा। जहां n बराबर 1 रखेंगे तो 1 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, ऐसे ही 10 रखेंगे तो 100 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आसानी से आपके समझ आ गया होगा। मित्रों, रोस्टर से समुच्चय निर्माण और समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखना हमने भली भांति सीख लिया है। आगे देखते हैं, और आगे है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव, अवयव जिसे एलिमेंट या सदस्य भी कहते हैं, को सूचीबद्ध कीजिए। वही एक तरह से कि a है, x इस प्रकार है कि x विषम प्राकृत संख्या है, विषम है और प्राकृत संख्या है। और हम जानते हैं मित्रों विषम जो प्राकृत संख्या है वो कहां से होती है 1 3 5 7, 3 5 7 9 और डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 इतनी बार ना लिखकर हम इसको केवल कोमा लगा के 1 2 3 बार लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है अंतहीन। दूसरा प्रश्न कह रहा है बी एक्स का, मैं देख लेता हूं वीडियो चालू है नहीं, बी एक्स का एक्स इस एक पूर्णांक है कि एक्स के जो वैल्यू है वो कहां तक है -1/2 से और 9/2 तक है, जहां पर x एक क्या है पूर्णांक है, x क्या है पूर्णांक है। तो देखो मित्रों x पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या है -1/2, -1/2 से छोटा तो क्या हो, से बड़ा तो क्या होगा 0, क्योंकि -1 तो -1/2 से भी क्या है छोटा है, यहाँ पर x का मान है वो -1/2 से बड़ा है तो मतलब 0 आएगा। और 9/2 मतलब 4.5 से क्या है छोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। पूर्णांक लेने हैं मित्रों, क्या लेने हैं पूर्णांक। सी कह रहा है x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर कितना है, देखो पूर्णांक है और x स्क्वायर कितना है 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो देखो 4 के बराबर या 4 से छोटा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
और क्या क्या आएंगे, -1 का स्क्वायर भी देखो और -2 का स्क्वायर भी देखो। इनको क्रम में लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको -1 -2 -1 0 1 2 लिख दो, अन्यथा रोस्ट रूप में लिखना कोई जरूरी नहीं है मित्रों, कोई गलत नहीं करेगा। डी के लिए कह रहा है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो यहाँ पर देखो LOY और A सब में कोमा लगेगा और मजले ब्रैकेट से बंद करेंगे और किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे। ई के लिए देखते हैं मित्रों, ई एक्स का समुच्चय, जहां वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो जनवरी 31 है, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त लगातार 31 होते हैं, फिर सितंबर और नवंबर, ये महीने हैं, ये 5 महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। और एफ कह रहा है, एफ के लिए देखो एक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जो के से क्या आता है, पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन से आते हैं मित्रों, और के से पहले आते हैं BCD FGH J। तो ये ऐसे हैं जो कि क्या आते हैं, जो कि क्या आते हैं मित्रों, लेकिन ये जे भी क्या आएगा, छोटा आएगा, ये जे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। ये क्या आते हैं, के से पहले आते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलन कौन सा होगा। एक तरफ तो है 1 2 3 6। अच्छा, पहले इसको मैंने इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बताया है कि पहले समुच्चय निर्माण को देखिए कि x का समुच्चय इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अभाज्य है और 6 की क्या है, भाजक है। तो 6 की भाजक 1 2 3 और 6 है, लेकिन अभाज्य है, मतलब 2 और 3 आएगा। क्या आएगा, 2 और 3। x का समुच्चय जहां x इस प्रकार है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 9। x का समुच्चय x जहां एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब देखो पहले में और इसमें केवल अभाज्य पूछा था और इसमें प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी और 6 भी है, और ये सभी 6 के क्या है मित्रों, भाजक है। और मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैंने ये बताया कि इसमें सभी के बीच में कोमा लगाएंगे और साथ में किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, ये 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपने इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड, समुच्चय से रिलेटेड 2 वीडियोस डल चुकी हैं, अगर आपके कुछ समझ नहीं आया तो पहले उनको जाके देखिए ताकि ये समझ आ जाए। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय क्या है, इसके लिए हम अगला समुच्चय लेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।